हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न इंडिया। दिस इज ऑडिट ऑफिसर देव। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हम लोग आज देखेंगे भारत की जो फिजिकल संरचना है, इसको समझने का और देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले भारत की अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। तो देखिए भारत कहाँ है, ये उत्तरी गोलार्ध में है। देखिए इक्वेटर जो पास हो रही है, जो इस प्रकार से है। इक्वेटर इक्वेटर का उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध। तो इसीलिए भारत जो है, इसकी अवस्थिति उत्तरी गोलार्ध क्लियर है एवं पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, ये पूर्वी देशांतर में आ जाता है। नेक्स्ट, भारत की आकृति कैसी है? आकृति चतुष्कोणीय है, इस प्रकार है, चतुष्कोणीय। क्लियर। इसकी राजधानी कहाँ है भारत की? नई दिल्ली। नई दिल्ली कहाँ है? यहाँ, ये नई दिल्ली है। भारत का जलवायु कैसा है? मानसूनी है। राज्यों की कुल संख्या कितनी है भारत की? भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 28। केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 8। कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के क्षेत्रफल में, विश्व में जितना क्षेत्रफल है उसमें भारत का प्रतिशत कितना है? 2.42%। ओके। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां स्थान है भारत का। ठीक। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के दृष्टि से एशिया में स्थान कौन सा है भारत का? वो दूसरा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से 6 बड़े देश कौन कौन है? सबसे बड़ा देश रसिया, सबसे बड़ा देश रसिया। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट देश कनाडा। कनाडा कहाँ पे है? वो उत्तरी अमेरिका में, ये है कनाडा। चाइना, ये चाइना है। अमेरिका, ये अमेरिका है। ब्राज़ील, ये ब्राज़ील है, ब्राज़ील। और ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया है। नेक्स्ट, तो समझ गए क्षेत्रफल में भारत से 6 बड़े देश कौन कौन है? तो पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, चौथा है अमेरिका, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां स्थान पर खुद भारत है। ओके। नेक्स्ट, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। और सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति कौन है? सबसे बड़ी जनजाति भील है, भील। दूसरा गोंड। ओके। अक्षांशीय स्थिति, अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 इंच से 37 डिग्री 6 इंच उत्तरी अक्षांश में पड़ती है। ठीक है। और देशांतरी स्थिति 68 डिग्री 7 इंच से 97 डिग्री 25 इंच पूर्वी देशांतर में पड़ता है। ठीक है। ये है, ये यहाँ से शुरू होती है 8.4 इंच से, और ये 37.6
6 तक उत्तरी अक्षांश में है। देशांतरी स्थिति इस प्रकार है, देखिए 68.7 इंच से ये गई 97.25 इंच। ओके। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32 से 14 किलोमीटर है। उत्तर से तो कहाँ चलेंगे, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32 से 14 किलोमीटर है। नेक्स्ट, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से 33 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट, पूर्वी बिंदु कीबीथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। पूर्वी बिंदु कौन है, कीबीथु, जो कहाँ पड़ती है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश इधर कीबीथु। पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौर माता कहाँ पर पड़ती है, गुजरात में, ये गुजरात में पड़ती है। उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, उत्तरी बिंदु कौन है, इंदिरा कौल, जो कहाँ पड़ती है, लद्दाख में। इंदिरा कौल लद्दाख में पड़ती है। ओके। सियाचिन ग्लेशियर में काराकोरम दर्रे में, सियाचिन ग्लेशियर के काराकोरम दर्रे में पड़ती है इंदिरा कौल। नेक्स्ट, भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी केप कमोरिन तमिलनाडु है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो केप कमोरिन कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में पड़ती है। नेक्स्ट, सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, अन्य नाम पिग्मिलियन या पार्सन पॉइंट है। सबसे दक्षिणी बिंदु, ठीक है, सबसे दक्षिणी बिंदु इधर अंडमान निकोबार के पड़ती है, अंडमान निकोबार के बीच में, ठीक है। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है, 876 किलोमीटर। भूमध्य रेखा इधर कहीं होगा, ठीक है। यहाँ से की दूरी कितना है, 876 किलोमीटर। नेक्स्ट, स्थल सीमा की लंबाई क्या है, स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा समझिए, यहां से ऐसे होकर के ये यहां तक, ये हुआ स्थल सीमा, जो कितनी है, 15,200 किलोमीटर, ठीक। मुख्य भूमि के तट की लंबाई, तो मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है, मुख्य भूमि की तट की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तो मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितना है, 6100। तो मुख्य भूमि कौन सी है, जैसे कि यहां से देखिए, ये मुख्य भूमि, ये ऐसे, ये मुख्य भूमि है, इसकी लंबाई कितनी है, 6100 किलोमीटर। ओके। नेक्स्ट, द्वीपों सहित तटीय लंबाई 75 से 16 किलोमीटर है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, तो इन सभी को जोड़ करके जो लंबाई आती है, जैसे कि देखिए, इसको हम अभी जस्ट देखे थे कि इसका लंबाई कितना हो गया, 6100 किलोमीटर। इसमें इन दोनों का लंबाई जो जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 75 से 16.6 किलोमीटर। ओके। नेक्स्ट, समुद्र
तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? 9 है। जो समुद्र तट से लगती है राज्यों की संख्या वो 9 है। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सी है? सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य यह है गुजरात। देखिए ये इसका तट रेखा ऐसे 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 करके गया है, इसलिए सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सी है? गुजरात। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है गुजरात। देखिए कैसे कैसे गया है, ऐसे 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 गया है, इसीलिए सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सी है? सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य वो है गोवा। कौन है? गोवा। गोवा कहाँ है? चलिए आइए देखते हैं। गोवा ये छोटू सो गोवा है। ठीक है। इसकी सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है। सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य कौन सी है? सबसे छोटी तटरेखा वाला केंद्र शासित राज्य कौन सी है? वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह अभी हम लोग देखे थे, एक बार फिर देख लेते हैं। यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत या भारत की दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सी है? तो वह है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। आइए समझते हैं प्रायद्वीपीय भारत को। प्रायद्वीपीय भारत इसको कहेंगे, जैसे कि यहां से ये जो है इसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया। नेक्स्ट, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, ठीक है, वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कहाँ है? चलिए देखते हैं। ये है महाराष्ट्र, ये सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। ओके। नेक्स्ट, न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन से है? जो कम नगरीकृत राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। ये है हिमाचल प्रदेश। ये क्या है? न्यूनतम नगरीकृत राज्य है। नेक्स्ट, सर्वाधिक वनांचित राज्य कौन से है? सर्वाधिक वन किस राज्य में है? वो किस में है? मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक वन किस में है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाया जाता है। ये है इंडिया के बीचों बीच मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सी है? वैसा राज्य कौन सी है जिसमें सबसे कम वन है? उस राज्य का नाम है हरियाणा। हरियाणा में सबसे कम वन पाया जाता है। यहाँ है हरियाणा। सबसे कम वन पाया जाता है हरियाणा में। यहाँ है हरियाणा। ओके। नेक्स्ट, सर्वाधिक वर्षा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिनराम। मासिनराम कहाँ पे है? मेघालय में। तो ये देखते हैं मैप पर कहाँ मेघालय है। ये है मेघालय, ये मेघालय। यहाँ मेघालय में सबसे ज़्यादा मैक्स क्या होता है? रेनफॉल होता है। मैक्स रेनफॉल कहाँ पे होती है? मेघालय में। ओके। नेक्स्ट स्लाइड। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? न्यूनतम वर्षा होती है लेह लद्दाख में। लेह कहाँ पड़ती है? लद्दाख में। देखिए मैप पर देख लेते हैं। यहाँ है लेह लद्दाख। ठीक है, लेह लद्दाख। नेक्स्ट, सबसे ठंडा स्थान कहाँ पर है? सबसे ठंडा स्थान, सबसे ठंडा स्थान पड़ता है, वो भी पड़ता है लद्दाख में। लद्दाख में कहाँ? द्रास में। लद्दाख का एरिया है द्रास, इधर में वहीं पड़ता है। हिमालय से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? हिमालय से लगे राज्यों की संख्या, ऐसा राज्य कितना है जो हिमालय को टच करता है?
तो इस प्रकार है, जैसे कि देखिए ये ऐसे इसको टच करते हुए हिमाचल प्रदेश, देहरादून होते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, आपको वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड होते हुए ऐसे ही गुजर जाती है। और इसमें टच करने की संख्या कितनी है? टोटल राज्य हिमालय से कितनी लगी है? इसका नाम है 10 राज्य लगा है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।